इसमें कोई शक नहीं कि शोले हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब फ़िल्म है, या कहें पूरे इंडियन सिनेमा की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर है तो कुछ गलत नहीं होगा। ये फ़िल्म एवरग्रीन है, आज तक ज़िंदा है। हर सीन, हर डायलॉग, हर करैक्टर आज भी उतना ही फ्रेश है और जगह-जगह इस्तेमाल भी होते हैं। एडवर्टाइज़मेंट्स में, मिमिक्री रोल में, स्टैंड अप कॉमेडी में, फ़िल्मों में, सीरियल्स में। कुछ अरसे पहले एक फ़िल्म भी आई थी, गब्बर इज़ बैक। इसका मतलब क्या हुआ और उस फ़िल्म का टाइटल वो क्यों कर था, समझ नहीं आया। क्रिएटिविटी कुछ ज़्यादा ही हाइपर और वाइल्ड हो गई। इसी तरह कुछ अर्सा पहले मुंबई में मेगा मॉल के सामने एक रेस्टोरेंट खुला था, नाम रखा गया गब्बर। अब गब्बर तो विलेन था, सबको कष्ट पहुंचाने वाला, सबका चैन सुख छीनने वाला, लोगों को सुकून पहुंचाने वाला खाना देने वाले रेस्तरां का नाम गब्बर क्यों, ये भी समझ नहीं आया। पर इन सारी बातों से एक बात समझ आती है, वो ये कि शोले ने हमारे देश के हर इंसान के मानस पटल पर अपनी क्या छाप छोड़ी है, क्या जगह बना रखी है। और गब्बर को ये खास जगह जो लोग दे रहे हैं उसकी भी खास वजह है। शोले एक ऐसी फिल्म है जिसने विलन की पोजीशनिंग को ही बदल कर रख दिया। फिल्म हीरो से नहीं, फिल्म के विलन गब्बर से पहचानी जाने लगी। ऐसा लगने लगा कि ये विलन, ये करैक्टर फिल्म से भी बड़ा हो गया है। और इसका इतना बड़ा हो जाने का ही नतीजा था एक अनहोनी। जी हाँ, बिस्किट के एक मशहूर ब्रांड ब्रिटानिया ने अपने बिस्किट ग्लूकोज डी का ऐड बनाया, गब्बर की असली पसंद। मतलब विलेन असली हीरो है और लोग विलेन की पसंद को अपनाएंगे। वो करैक्टर जिसने ब्रूटली ठाकुर का पूरा खानदान खत्म किया, उसके दोनों बाजू काटे। रामगढ़ के लोगों का जिसने जीना हराम कर रखा है, वीरू को खंबे से बांधकर बसंती को कांच के टुकड़ों पर नचाता है। ऐसा करैक्टर जब किसी प्रोडक्ट को अपनी पसंद बताएगा तो लोग गदगद हो जाएंगे और उसकी पसंद को अपनी पसंद बनाने के लिए टूट पड़ेंगे। ये अनहोनी, ये करिश्मा भी शोले ने ही करके दिखाया। ऐसा कहा जाता है कि गब्बर का रोल प्ले करने वाले अमजद खान साहब ने ये एड एक कैंसर पीड़ित बच्चे की मदद के लिए किया था, बकायदा गब्बर के गेटअप में, और इससे मिली फीस उस बच्चे के पेरेंट्स को दे दी थी। शोले ने एक नहीं कई करिश्मे कर दिखाए। ये फिल्म जिसके गीतों से ज्यादा उसके डायलॉग्स के रिकॉर्ड्स बिके। ये असल में एक बड़ी फिल्म थी, यानी दो दोस्तों जय और वीरू की कहानी जो उनके इंट्रोडक्शन सीन से शुरू होती है और दो दोस्तों में से एक जय की मौत के साथ खत्म होती है। बड़ी मूवी हॉलीवुड की एक फेवरेट कंसेप्ट है, खास तौर से वेस्टर्न्स की। ऐसी फिल्म जिसमें दो पुरुष, दो मेल कैरेक्टर्स की दोस्ती को खास तौर से दिखाया जाता है। 60s और 70s में ऐसी फिल्में बहुत बनी और हमारे यहाँ भी बहुत लोगों ने देखी होंगी। टेरेंस हिल और बड स्पेंसर की फिल्में, और क्लासिक बच कैसिडी एंड द सनडांस किड जो 1969 यानी 1969 में आई, और द स्टिंग जो 1973 यानी 1973 में आई। ये दोनों बड़ी मूवी ही थी। दोनों में दो मेल कैरेक्टर्स की दोस्ती और एक सुर में मिलकर काम करने को दिखाया गया था। इन दोनों फिल्मों के निर्देशक थे जॉर्ज रॉय हिल, और दोनों फिल्मों में हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता पॉल न्यूमैन और रॉबर्ट रेडफोर्ड थे। हालांकि ऐसी फिल्मों में मेल कैरेक्टर्स के साथ हीरोइनें भी होती हैं, पर उनकी भूमिका ज्यादातर सब्सिडरी ही होती है। हाँ, ये बात दूसरी है कि शोले में बसंती का कैरेक्टर काफी एक्टिव था। होली के सीन में बहादुरी से डाकुओं की बंदूकें इकट्ठी कर जय और वीरू को देने की हिम्मत वो बिना डरे करती है। पर फिर भी फीमेल कैरेक्टर्स की भूमिका बड़ी मूवीज में सब्सिडरी ही होती है, और कभी कभी तो फीमेल कैरेक्टर्स उनके लिए होते ही नहीं, जैसे कि विक्टोरिया नंबर 203। इसमें दो दोस्तों की भूमिका अशोक कुमार साहब और प्राण साहब ने निभाई थी। पूरी फिल्म उन्हीं पर टिकी थी और वो बेहद खूबसूरती से इसे निकाल ले गए। यह फिल्म इतनी कामयाब हुई कि इसके बाद अशोक कुमार और प्राण साहब को लेकर फिल्मों की लाइन लग गई। विक्टोरिया नंबर 203 में अशोक कुमार साहब ने ऐसे दोस्त की भूमिका निभाई थी जो शराबी है और बिंदास है, और प्राण साहब का कैरेक्टर संजीदा और ज्यादा समझदार दिखाया गया था। कुछ ऐसे ही दोस्त थे शोले के जय और वीरू। फिल्म लिखी थी कामयाब फिल्मी राइटर के नारायण ने, जिनकी तकरीबन हर फिल्म बेहद कामयाब रही। गीत गाया पत्थरों ने, ज्वेल थीफ, चोरी मेरा नाम, विक्टोरिया नंबर 203, चोरी मेरा काम वगैरह। ये फिल्म यानी विक्टोरिया नंबर 203 उन्होंने जेम्स हेडली चेस के एक नॉवल से आइडिया लेकर लिखी थी।
विक्टोरिया नंबर 203 के बारे में एक और खास बात याद आ गई। ये इस फिल्म के डायलॉग्स के बारे में है। दरअसल उस समय FTII पुणे का कोर्स नया नया शुरू हुआ था और बॉलीवुड में मेन स्ट्रीम सिनेमा के लोगों को वहाँ बुलाया जाता था, वहाँ के स्टूडेंट से बातचीत करने और गाइडेंस देने के लिए। जाने माने निर्देशक ब्रिज जी भी वहाँ एक बार गए और उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन की एक क्लास देखी और इसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी फिल्म में करने का सोचा और विक्टोरिया नंबर 203 में किया भी। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अशोक कुमार साहब ने बताया था कि जब मैं और प्राण साहब ने शूटिंग शुरू की और मैंने डायलॉग्स मांगे तो ब्रिज जी ने कहा, आप दोनों के डायलॉग्स लिखे नहीं गए हैं, आप दोनों को इम्प्रोवाइज करने हैं। तो मैंने प्राण को बुलाया और कहा कि आओ भाई जरा देखें। कमाल की बात है कि उनके डायलॉग्स कैरेक्टर्स के हिसाब से बने और कमाल के बने। जी हाँ, ये वही विक्टोरिया नंबर 203 है जिसका गाना दो बेचारे बिना सहारे सुपरहिट हुआ था। ये भी एक बड़ी मूवी थी जो ब्लॉकबस्टर रही। पर हिंदी सिनेमा में बड़ी मूवीज का इतिहास काफी पुराना और काफी लंबा है। हिंदी सिनेमा के जाने माने कॉमेडियन IS जौहर, जो कि निर्माता निर्देशक भी थे, उन्होंने बड़ी मूवीज की एक पूरी सीरीज बनाई थी। जौहर महमूद इन बॉम्बे, जौहर महमूद इन गोवा और जौहर महमूद इन हांगकांग। जौहर महमूद इन गोवा का गाना दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिल के चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल बेहद पॉपुलर हुआ था। IS जौहर एकदम बिंदास क्रिएटिव जीनियस थे। उनके आइडियाज भी कुछ अलग ही तरह के होते थे। आगे चलकर उन्होंने पॉपुलर फिल्म एक्टर्स के डुप्लीकेट्स या लुक अलाइक्स को लेकर कई फिल्में बनाई। ये अलग तरह की सीरीज थी। IS जौहर साहब पॉपुलर फिल्म मैगजीन फिल्म फेयर में एक कॉलम भी चलाया करते थे, क्वेश्चन बॉक्स। इसमें लोग दिलचस्प सवाल पूछते थे और वो दिलचस्प जवाब देते थे। उनका देहांत हो जाने के बाद ये जिम्मेदारी शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने संभाली थी, क्योंकि वो भी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। पर जौहर साहब का फ्लेवर कुछ अलग ही था। उनकी बनाई बड़ी मूवीज की ये सीरीज काफी पॉपुलर हुई थी। पर उनसे भी पहले जाने माने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और अपने डांस के खास स्टाइल के लिए मशहूर भगवान दादा ने भी किशोर कुमार साहब के साथ मिलकर कई बड़ी मूवीज बनाई। पर उनकी एक खास बड़ी मूवी थी सलाम मेम साहब। इसमें उनके दोस्त की भूमिका निभाई थी सुबिराज साहब ने। कहानी कुछ इस तरह से है, दो दोस्त हैं, शरारतें करते हैं। एक बार मामूली झगड़े के सिलसिले में उनका पुलिस स्टेशन में आना होता है। वहां पुलिस इंस्पेक्टर सुबिराज की शक्ल देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसकी शक्ल एक जाने माने क्रिमिनल से मिलती है जो पुलिस की कार्यवाही में मारा जा चुका है। इंस्पेक्टर उसे उस क्रिमिनल की जगह लेने के लिए राजी कर लेता है। जी हाँ, अमिताभ बच्चन अभिनीत डॉन फिल्म के सीड्स साफ नजर आते हैं। अभी हाल ही में भी कुछ बड़ी फिल्में आई हैं, जैसे निर्देशक N चंद्रा की स्टाइल और एक्सक्यूज मी। स्टाइल तो काफी कामयाब भी रही और फुकरे सीरीज भी तो बड़ी मूवी ही है, जहां दोस्त दो नहीं दो से ज्यादा हैं। और हेरा फेरी सीरीज, हेरा फेरी और हेरा फेरी 2, ये भी तो बड़ी मूवीज ही हैं और बेहद कामयाब, जहां बड़ी बने हैं राजू श्याम और बाबू राव, यानी अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल। हिंदी सिनेमा के दो लेजेंड ऋषि कपूर और राकेश रोशन की भी बड़ी मूवीज हैं, खेल खेल में और आपके दीवाने, दोनों कामयाब। राकेश रोशन साहब ने आगे चलकर निर्देशक के तौर पर भी एक कामयाब बड़ी मूवी बनाई, खुद गर्ज, जिसमें बड़ी यानी दोस्त बने थे जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा साहब। और 3 दोस्तों की जबरदस्त हिट 3 इडियट्स को कैसे भूल सकते हैं आप। बड़ी मूवीज में एक से ज्यादा हीरो होने से रंग तो ज्यादा आते ही हैं, उनकी शरारतों के भी अच्छे खासे सीन बन जाते हैं, साथ ही उनकी दोस्ती और सेक्रीफाइसेस के भी। और 2 हीरो हैं तो 2 हीरोइनें भी आएंगी और रंग जम जाएगा। फिल्म भरी भरी और मल्टी स्टारर बन जाएगी और लोगों का भरपूर मनोरंजन करेगी। फिल्मों को 12 मसाले की चाट कहा जाता है और बड़ी मूवीज उन मसालों को पूरा करने का ही काम करती हैं, यानी पब्लिक के लिए पैसा वसूल मनोरंजन।